नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। नमस्कार, आप सबका लोकसभा चुनाव कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है वो अपने शिखर पर है इस समय, और प्रत्येक कार्यकर्ता, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने काम को लेकर बड़ी निष्ठा के साथ लगा हुआ है। और हर रोज़ ऐसे में पार्टी की तरफ से हमें कोई ना कोई कार्यक्रम दिया जाता है और सब कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को लेकर सजगता से लग जाते हैं। इसी परिपाटी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम तय हुआ है। आने वाली 11-12 मई को बूथ स्तर पर एक एक कार्यकर्ता जाएगा और जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो रहेगा। हम सब कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाएंगे और सुबह से लेकर शाम तक एक बूथ पर रहते हुए वहाँ सबसे मिलना, वोट की अपील करना, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी रीति नीति हैं और जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए हैं उन सब कार्यों की चर्चा करना। ये कार्यक्रम हमारा 11 और 12 मई में रहने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे सीनियर नेता हैं, उन सब के लिए जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए हमारे प्रत्याशी की मैं बात करूं या हमारे बीच आदरणीय सावित्री जिंदल जी विराजमान हैं, मैं उनकी बात करूं तो हम सब कार्यकर्ता, चाहे वो जिला अध्यक्ष मैं अपने लिए कहूं, हमें एक दिन में 2 बूथ पर जाना है। 11 तारीख को भी हम 2 बूथों पर रहेंगे और ऐसे ही 12 तारीख में भी 2 बूथों पर जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो हमारे माध्यम से रहने वाला है। और कल जो हमारी बैठक हुई उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से लेकर जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आदरणीय सुभाष बराला जी, भाई वेदपाल एडवोकेट जी, उन सब ने भी बताया कि वो कौन से बूथ पर रहने वाले हैं। इसी प्रकार से मैं मेरी बात करूं तो मैं अपने गांव खेदड़ के 124, 125, 126 और 127 इन 4 बूथों पर मैं रहूंगी और चारों बूथों पर 11 और 12 मई में जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो मेरे साथ मेरी वहां की पूरी टीम, उसमें हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे बूथ के पालक, हमारे BLA 2 और वहां पर जो हमारी पन्ना प्रमुख समिति है वो उस बूथ पर हमारे साथ पूरे बूथ पर एक घंटे तक जाकर पार्टी की रीति नीति की बताएंगे और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए हम सब कार्यकर्ता वोट की अपील करेंगे। नीचे तक का, जैसे मैंने कहा, अगर लोकसभा की मैं बात करूं लगभग 1757 हमारे बूथ हैं। हर बूथ पर बूथ का कार्यकर्ता जनसंपर्क का कार्यक्रम करेगा। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूं कि जो 11-12 का जो हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आप सब जितना हो सके उसे आप अपनी तरफ से कैप्चर करें, वहां जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और हमारे जहां शीर्ष नेतृत्व जहां रहने वाला है वहां पहुंचकर उस स्थान की जितना हो सके आप एक बार लाइव अगर चलाएं तो उसमें हम सब कार्यकर्ताओं का भी कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन होगा। तो ऐसा मैं आपसे अनुरोध करते हुए मुझे आपसे इतनी ही बात कहनी थी। आगे के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह जी भी हमारे बीच हैं और आदरणीय सावित्री जिंदल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। छायाकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और छायाकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आज हिसार आई हुई हूँ और अभी चौधरी साहब के साथ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हिसार के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, तो हिसार मेरा अपना घर है, यहाँ के सभी लोग मेरे अपने हैं। तो सभी लोग बहुत अपना प्यार और
आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आने वाली 25 तारीख को मैं सभी से अपील करूँगी कि आने वाली 25 तारीख को अपना एक वोट हमारे भाई रणजीत सिंह जी को, बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो यहाँ से, और उनको कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर वोट दीजिए, जिससे कि वो जीतकर मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करवा सकें। कुछ समय नवीन जिंदल भी निकालेंगे मैम चुनाव प्रचार के लिए इशारे। नवीन जिंदल जी अपने कुरुक्षेत्र में लगे हुए हैं, उनकी जगह पर मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, और मैं आप सबसे नवीन जिंदल की भी मतलब अपील करूँगी कि आप लोग यहाँ भी कुरुक्षेत्र में आप लोग की कोई भी रिश्तेदारी हो, कोई भाईचारा हो, कोई दोस्त कोई और रहते हो, तो उनको आप सब वहाँ भी बोलिए, जिससे कि नवीन जिंदल भी वहाँ से जीते और यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी जीते, जीतकर 2 MP बनकर और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना सहयोग करें। आप हिसार विधानसभा के अभी तक 4 से 5 चौधरी रणजीत सिंह को दिलवाई। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगी कि हिसार मेरा अपना घर है, शुरू से हम लोग हिसार में रहे हैं और हिसार के लोगों ने हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो वही प्यार और आशीर्वाद मेरे भाई चौधरी रणजीत सिंह को भी देंगे। और आप आने वाली इसमें जब 4 तारीख को रिजल्ट आउट होगा तो आप देखिएगा कि हिसार से सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे।